हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर के बारे में कि पूरी जर्नी में पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बार बार ट्रिगर्स दिए जाते हैं क्या ये ट्रिगर्स? क्यों हमें बार बार ये ट्रिगर्स मिलते रहते हैं? देखिए, ये ट्रिगर्स वो हैं जिसमें डिवाइन हमारी दुखती रग, यानी कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें खुद को पता नहीं चल रहा है कि हम किस लिए और किस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो जब हम खुद को समझ नहीं पाते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारे अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमारी मेंटल पीस और हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, तो डिवाइन क्या करते हैं, आसपास के लोगों से आपको ट्रिगर दिलवाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, ताकि आप उस चीज़ पर वर्क कर सकें। देखिए, ट्रिगर को आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है। सपोज़ आपने बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने घर वालों के लिए खाना बनाया। अब वो खाना आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ बनाया है, लेकिन अब घर के किसी भी मेंबर ने आपको बोल दिया कि इसमें नमक कम है या इसमें ये चीज़ की कमी है। ठीक है, तो अब आप उस चीज़ को लेकर ट्रिगर हो गए। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि भाई मैं ट्रिगर क्यों हुआ, क्यों हुई मैं ट्रिगर। देखिए, यहाँ पर डीएफ एनर्जी के बारे में बात हो रही है, डीएफ और डीएम दोनों के बारे में। देखिए, आजकल सब किसी ना किसी बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्रिगर सिर्फ डीएफ को ही मिलते हैं, डीएम को भी ट्रिगर मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो यहाँ पे आप ट्रिगर इसलिए हुए क्योंकि उस चीज़ के साथ आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए थे। ठीक है, ये आपने कुकिंग की, आप बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब आपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुकिंग की। ठीक है, होता है ना कभी कभी जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सबके लिए, किसी के लिए या सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करें। तो वो चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है कि आपने उनको खुश करने के लिए या अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए वो चीज़ की। ठीक है, अब सामने वाले ने आपके मुंह पे ऐसा बोल के आपको हर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही समझा रहे हैं कि आप काम सबके लिए कीजिए, आपको खुश होना है होइए, बेशक होइए, लेकिन कभी भी अपने इमोशंस सबके लिए वेस्ट मत कीजिए। अगर आप खुश हैं या दुखी हैं तो अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रखिए। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना, ज़्यादा नहीं। मतलब आप जब भी अपने खुद से ज़्यादा किसी और के साथ अटैच होते हैं तब आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद के बारे में छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, जब भी आप अकेलेपन को छोड़कर अपनी खुद की इनर सेल्फ को इग्नोर कर कर खुद का साथ इंजॉय करने के बजाय आप दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तब आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको डिवाइन दूसरों से डिटैचमेंट सिखाते हैं। देखिए, डिटैचमेंट के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको बोला जाएगा कि आप सीधा ही अपने घर वालों को या अपने लव्ड वंस को छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़ पाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है, यहाँ पे आपको डिटैच होना सिखाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको त्याग करना है। मतलब आप जिनके साथ रहते हैं
उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मन से त्याग कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपके आसपास वाले लोग किसी भी इंसान पर, इंसान के बारे में गॉसिप कर रहे हैं या कोई नेगेटिव बात हो रही है वहाँ पर, तो आपको वहाँ से सब कुछ छोड़ के अपना काम करते हुए निकल जाना है। यहाँ पर आपको समझना है कि आपको किसी की भी गॉसिप में शामिल नहीं होना है, चुगली नहीं करनी है, किसी को भी जजमेंट नहीं देना है। जब भी आप कोई भी गलत काम करते हैं, गलत चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तब तब आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली डिवाइन आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बात को सुनना है और समझना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनकी बात को मानकर अपना काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने वर्क की तरफ एक्शन ले पाएंगे। वरना आप ऐसे ही भटकते रहेंगे और समझ नहीं आएगा कि जर्नी कहाँ पर, किस तरफ, किस मोड़ पर लेके जा रही है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ स्पॉइल भी हुई है क्योंकि उन्होंने जर्नी को समझा नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो ट्रिगर को हमेशा सही वे में लेना है कि आप बार बार क्या गलती कर रहे हैं, चेक कीजिए। एक ही ट्रिगर बार बार खा के आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें किस चीज़ पर वर्क करना है अपनी। तो जिसको भी ये चीज़ समझ में आ जाती है, उसके लिए जर्नी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।